Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn how to exploit FTP, File Transfer Protocol, and try to gain access target system. Let's start. Exploitation. This is the third phase of pen testing. सबसे पहले फेस में हम लोग क्या करते हैं, हम पैसिव रिकॉनेसेंस करते हैं जिसके थ्रू हम लोग पब्लिकली अवेलेबल जो जितना भी डाटा होता है उस अपने टारगेट के बारे में हम लोग उसको गैदर करते हैं और उसको कहीं नोट डाउन करते हैं। सेकेंड फेज़ जो है उसके अंदर हम लोग एक्टिव रिकॉनेसेंस करते हैं, मींस के पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं और उसके अंदर जितना हमें डाटा मिलता है उसको भी हम लोग कहीं गैदर करते हैं और उसको कहीं नोट डाउन कर लेते हैं। जो थर्ड फेज़ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट मींस कि हम सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं या उसकी एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि हाउ एक्सप्लॉइटेशन वर्क। अ कंप्यूटर एक्सप्लॉइट और एक्सप्लॉइट is an attack on a computer system, especially one that take advantage of a particular vulnerability the system offer to intruders. Means कि जब हम कोई vulnerability find कर लेते हैं सिस्टम के ऊपर, टारगेट सिस्टम के ऊपर, तो उस vulnerability का पर्टिकुलर vulnerability का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हैक करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लॉइट vulnerabilities एंड गेन एक्सेस टू द टारगेट सिस्टम। और इस वीडियो में हम लोग जो एक्सप्लॉइट करेंगे, हम देखेंगे अगर हमें कोई वल्नरेबिलिटी FTP के अंदर मिलती हैं तो FTP बेसिकली है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। बेशक वो लोकल नेटवर्क पे हो या इंटरनेट के ऊपर हो, जब भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है तो वो हमेशा FTP की सर्विसेज यूज़ करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो FTP है वो दो पोर्ट्स यूज़ करता है, ठीक है। एक है पोर्ट 21, ये फर्स्ट टाइम जब भी वो FTP की सर्विस स्टार्ट होती हैं तो वो पोर्ट 21 पे कनेक्ट करता है जिसके अंदर उसकी कमांड्स एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है। वंस द कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर क्या करता है, वो पोर्ट 20 जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करती है। तो याद रखिएगा FTP दो पोर्ट्स यूज़ करता है, एक पोर्ट 21 और पोर्ट 20। पोर्ट 21 जो है वो यूज़ करता है उसके कनेक्शन क्रिएट करने के लिए और पोर्ट 20 जो है उसके थ्रू वो डाटा ट्रांसफ़र करता है। और नेक्स्ट ये जो है हमारा ये लैब सिनेरियो है। अच्छा, इस लैब सिनेरियो में क्या करेंगे ये मैं आपको बता दूं। एक हमारे पास अटैकर मशीन्स होगी जिसको हम लोग काली मशीन यूज़ करेंगे अटैक करने के लिए, और इसी तरह हमारे पास टारगेट मशीन होगी जो कि मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है। तो हम अटैकर के थ्रू अटैक करेंगे, ये हमारी टारगेट मशीन है, टारगेट मशीन को अटैक करेंगे और इस टारगेट मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इसकी हैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल है और काली लिनक्स भी वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल है और मेटास्प्लॉइटेबल भी वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल है और अपना लोकल नेटवर्क के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। तो हम इस मशीन से, अटैकर मशीन से, इस मशीन को जो टारगेट मशीन है इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये वर्चुअल बॉक्स मैंने ओपन किया है। इसी तरह मैं अपनी काली लिनक्स मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ और मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है, जो हमारी विक्टिम मशीन हो जिसको हम लोग टारगेट करेंगे, उसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ये मैंने काली मशीन अपनी ऑन कर ली है और मैं इसके टर्मिनल पे हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग जो अपनी टारगेट मशीन है उसको स्कैन करने की कोशिश करेंगे नेटवर्क के ऊपर। तो पहले तो मैं अपना जो मशीन है इसका IP देख लेता हूँ क्या है जी। इफ़ कॉन्फिग की कमांड देता हूँ तो ये मेरी मशीन का IP है, यहाँ पे 10.0.2.5। ये जो IP है ये मेरी काली लिनक्स मशीन यानी अटैकर मशीन का IP है। अभी हम लोग सर्च करेंगे नेटवर्क को, और नेटवर्क जो है यहाँ पे बना हुआ है ये है 10.0.2 है। आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो स्कैन करने के लिए जो हम लोग कमांड यूज़ करते हैं, नेटवर्क को NBT स्कैन कर लेते हैं और -R लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं नेटवर्क डिफ़ाइन करता हूँ 10.0.2.0/24 कर लेता हूँ और इसको हम स्कैन करवाते हैं। अच्छा, ये देखिए उसने इस नेटवर्क को स्कैन किया। कंप्लीट स्कैन करने के बाद उसने मुझे बताया कि जो इसके ऊपर मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसका जो IP है वो बेसिकली मीन्स 10.0.2.4 है। तो 5 जो है वो बेसिकली मेरी मशीन काली लिनक्स मशीन जो है उसका है IP, और जो टारगेट मशीन है उसका जो IP है वो 4 है। तो सबसे पहले तो हम लोग
इस मशीन को, जो अपनी टारगेट मशीन है, इसके ऊपर स्कैन करेंगे कि कोई वल्नरेबिलिटी अगर फाइंड कर सकते हैं। तो वही एक कमांड हम लोग यूज़ करते हैं जो आप लोग लर्न कर चुके हैं। हम nmap के थ्रू इसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और डैश लिखता हूँ, स्कैन करें और मुझे वर्जन नंबर भी बताए, और उसके बाद फिर मैं टारगेट मशीन का IP दे देता हूँ 10.0.2.4 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। ये अपनी स्कैनिंग शुरू कर देगा जो मेरी टारगेट मशीन के ऊपर, और जो पोर्ट्स ओपन होंगी और जो सर्विसेज उसके ऊपर रन हो रही हैं वो उसके बारे में मुझे बताएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये देखिए उसने उसको स्कैन कर लिया है कंप्लीट, और ये मुझे बता रहा है कि ये इसके ऊपर जो है इसने होस्ट जो है ये अप है, ठीक है, और पोर्ट्स ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, और TCP है, UDP है, वो भी बताया हुआ है। फिर स्टेटस क्या है इसका, ओपन है या क्लोज़ है, यहाँ पे ओपन देख सकते हैं। ये सर्विसेज हैं यानी प्रोटोकॉल जो रन हो रहे हैं, और ये वर्जन रन हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है, जो हम लोगों ने इस आज की वीडियो में लर्न करना है, हम लोगों ने FTP को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना है। इसके अंदर देखते हैं अगर कोई वल्नरेबिलिटी है। तो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है कि हम लोगों ने ये देखना है, ये सर्विस रन हो रही है, ये पोर्ट 21 के ऊपर रन हो रही है। तो मैं दोबारा से अब इसको स्कैन करता हूँ वल्नरेबिलिटी के लिए। तो वो जो मैं कमांड यूज़ करूँगा, फिर मैं nmap यूज़ करता हूँ, nmap लिखता हूँ, और उसके बाद -p, पोर्ट कौन सी है वो मैं लिखता हूँ 21 है, और इसके बाद मैं स्क्रिप्ट रन करूँगा वल्नरेबिलिटी के लिए। तो मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ script स्क्रिप्ट, और वल्नरेबिलिटी vuln, और देन जो मेरी टारगेट मशीन है वो है 10.0.2.4। इसको मैं रन करता हूँ। तो ये इसको स्कैनिंग इसने स्टार्ट करती है। अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हुई इस पोर्ट के ऊपर तो वो हमें इसकी डिटेल बता देगा। ये उसी तरह फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी हम देखते हैं कि यस इसने स्कैन कर लिया है। आप देखें कि वो उसी तरह बता रहा है कि ये जो पोर्ट है एक तो उसका ओपन है, सर्विसेज FTP रन हो रही हैं, और ये बेसिकली FS/FTPD इसके ऊपर बैकडोर, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वल्नरेबल मशीन है, ठीक है। और जो वल्नरेबल है वो किसके लिए है, वो बैकडोर के लिए है, यानी कि ये एक्सप्लॉइटेबल है, इसका स्टेटस जो है एक्सप्लॉइटेबल है। और ये इसकी वो CVE है जिसके में इसकी डिटेल दी हुई है कि किस किस्म की वल्नरेबिलिटी है। और इसकी जो डिटेल है हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम यहाँ से कोई भी कॉपी कर लें, ये उसके रेफरेंस लिंक दिए हुए हैं। तो मैं इसको रेफरेंस को ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, ठीक है। और नहीं, ऐसे कॉपी करता हूँ, और करने के बाद मैं इसको फायरफॉक्स के अंदर रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इंटर करते हैं। तो ये बेसिकली ये डेटाबेस है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो इसके अंदर उसके अंदर डिटेल दी होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग है वो सीवियरिटी रेटिंग है, सीवियरिटी है यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर है ये वल्नरेबिलिटी, और ये बेसिकली इस वर्जन के अंदर है। और हम लोग क्या इसके अंदर कर सकते हैं, इसको फिक्स इन्फॉर्मेशन है और ये सारी चीज़ें नहीं। अच्छा, इस बैकडोर क्या है, कंटेन अ बैकडोर विच ओपन अ शेल ऑफ पोर्ट्स 6200। बेसिकली ये TCP पोर्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं इसके थ्रू हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर नीचे डिटेल दी हुई हैं, फर्दर इसके रेफरेंसेस दिएंगे ये कैसे काम करती है और ये किस किस्म की वल्नरेबिलिटी है। तो अभी हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। काली लिनक्स के अंदर एक बिल्ट इन टूल है मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क, ठीक है। मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेम जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क उसका, और उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग FTP को थ्रू जो वल्नरेबिलिटी है इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अपनी विक्टिम मशीन को। सो आप कैसे इसको मॉड्यूल को रन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशंस में जाएं और एक्सप्लॉयटेशन टूल्स हैं, इसके अंदर ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, इसके थ्रू रन कर सकते हैं। मैं इसी को चलो रन कर देता हूँ। और अदरवाइज़ अगर इसको नहीं रन करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक नई विंडो ओपन कर लें, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इस मॉड्यूल को रन करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ दोबारा से, तो ये मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और
यहाँ पे इसको रन करने के लिए जो कमांड है वो है msf कंसोल, और इसको मैं इंटर करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस मॉड्यूल को अपलोड करने के लिए। तो ये इसने मॉड्यूल को अपलोड कर दिया है, ठीक है। जब भी कोई मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं तो याद रखें सबसे पहले उसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जाके आप हेल्प लेते हैं। तो आप हेल्प लिखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, मैं इंटर करता हूँ तो इसने ये डिटेल में हेल्प दे दी है और कौन कौन सी हम लोग कमांड इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स, इसके कोर कमांड्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और ये कमांड्स दी हुई हैं और प्लस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसी तरह फर्दर नीचे आ जाते हैं तो इसकी मॉड्यूल कमांड्स हैं, मॉड्यूल्स को कैसे लोड करते हैं, जॉब कमांड्स हैं, रिसोर्सेज स्क्रिप्ट कमांड्स हैं, डेटाबेस बैकएंड कमांड्स हैं। सो डिफरेंट कमांड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा काइंडली आप इसको डिटेल पे एक्सप्लोर करें बिफोर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे और जो विक्टर मशीन है उसको हम लोग कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग सर्च कर लेते हैं। अच्छा, सर्च क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि वो हम लोग सर्च करने के लिए देखते हैं किसको FTP पोर्ट की कौन सी सर्विसेज है उसको सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हम लोग सर्विस सर्च करनी है वो बेसिकली ये वर्जन है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा उसी मोड आ जाता हूँ टर्मिनल पे, और इसको हम लोग सर्च करते हैं। इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये बेसिकली देगा हमें कोई इसका मॉड्यूल जिसको हम लोग यूज़ करते हुए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी टारगेट मशीन को। तो ये मुझे बता रहा है कि ये इसका मॉड्यूल है। तो इसको मॉड्यूल को रन करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं सिंपल इसको यूज़ लिखूँगा, यूज़ लिखने के बाद आइदर मैं सिर्फ 0 लिख दूँ तब भी ये मॉड्यूल को अपलोड कर देगा यानी लोड कर देगा, या फिर मैं इस मॉड्यूल कंप्लीट को जो है इसको कॉपी करके इसके आगे पेस्ट कर देता हूँ, तब भी हम लोग इसको लोड कर सकते हैं। मैं इसको लिखने के बाद इसको इंटर करता हूँ तो ये मॉड्यूल को लोड कर दिया है उसने, ठीक है। लेकिन ये मुझे बता रहा है कि नो पे लोड, इसके ऊपर कोई कन्फिगर नहीं हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका पे लोड ये है CMD यूनिक्स इंटरेक्ट, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फर्दर हम देखते हैं क्या ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा कमांड्स शो ऑप्शंस, और इसके अंदर इंटर करते हैं तो ये हमें बता रहा है भाई कि हमें जो चीज़ें फर्दर चाहिए वो है, एक तो आर होस्ट चाहिए यानी, और करंट सेटिंग इस टाइम कुछ भी नहीं है, रिक्वायर्ड है इस मॉड्यूल को रन करने के लिए। इस तरह पोर्ट 20, यस पोर्ट 20 ऑलरेडी इसके ऊपर कन्फिगर यानी कि उसने इसको सेटिंग में इसको सेट किया हुआ है। और हमने अभी क्या करना है, जो करंट सेटिंग जो आर होस्ट है वो सेट करना है। आर होस्ट क्या है जी, आर होस्ट जो मेरी टारगेट मशीन है, तो वो कैसे करना है सेट। मैं इसको यहाँ पे सेट लिखूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, आर होस्ट लिखूँगा। अच्छा, और उसके बाद मैं अपनी वही जो टारगेट मशीन है उसका IP दूंगा 10.0.2.4 और इंटर करता हूँ। मैं दोबारा से शो ऑप्शंस करवा लेता हूँ और ये मेरे पास उसने देखिए अब सेटिंग में उसने मेरे पास जो रिमोट होस्ट है उसकी IP भी सेट कर दी है, ठीक है, और पोर्ट ऑलरेडी इसके अंदर सेट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है कोई जो मॉड्यूल है उसको हम लोग अपलोड कर लेते हैं। तो वो मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो जब टारगेट होस्ट जो है उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है तो उस मॉड्यूल के थ्रू हम लोग फिर डिफरेंट कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम पेलोड्स यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि शो पेलोड्स मुझे बताए कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है इसका जो पेलोड है वो बेसिकली आप देख सकते हैं ये एक ही पेलोड इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी पेलोड्स को मैं सेट करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट करता हूँ और पेलोड लिखता हूँ, और पेलोड लिखने के बाद फिर मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो आपने देखिए उसने मेरा पेलोड जो है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है, मींस। और अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा फाइनल स्टेप है। अब हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे अपनी टारगेट मशीन को। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सप्लॉइट लिखूँगा और इसको मैं इंटर करता हूँ। तो ये देखें उसने
अपना काम स्टार्ट कर दिया है और उसने, आप यहाँ देखिए, उसने रूट की एक्सेस ले ली है और यहाँ पे उसने सेशन ओपन कर दिया है। और जब सेशन पे आ गया है तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, मैं सिस इन्फो कर सकता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। अच्छा, ये कमांड नहीं ले रहा। मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं चेक करता हूँ हु एम आई। मैं इसको इंटर करता हूँ और मुझे बता रहा है कि मेरे पास रूट हूँ, मैं एज ए रूट एक्सेस कर सका हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास रूट की एक्सेस आ चुकी है अपने टारगेट मशीन की। तो इस तरह हम लोग जो थ्रू FTP की वल्नरेबिलिटी है उसको फ़ायदा लेते हुए अपना जो टारगेट मशीन है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं और उसकी एक्सेस कर सकते हैं गेन। फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कमांड्स यूज़ कर सकते हैं जो भी लिनक्स की हैं। लाइक मैं यहाँ पे ls ले लेता हूँ तो वो मुझे ls के थ्रू बता रहा है, लिस्ट कर रहा है उसकी जो डायरेक्टरी रूट के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। और इस तरह हम लोग इसके ऊपर फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, बैकडोर भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। बट राइट नाउ हम लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया है और हमारे पास उसकी एक्सेस आ चुकी है अपनी टारगेट मशीन की। सो दिस इज़ द वे यू कैन हैक एनी मशीन। अगर उसके ऊपर कोई FTP रन हो रही है और वो वल्नरेबल है तो आप उसको थ्रू जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, इसका बिल्ट इन लिनक्स का टूल है, उसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हुए किसी और मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी रूट एक्सेस ले सकते हैं, उसको गेन कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट एक्सेस। I hope you learned how to exploit any machine if they have any vulnerability of FTP. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.